गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में अब एक और चेंज जो है वो कर दिया गया है, तो समझ लीजिएगा इस पर्टिकुलर चेंज को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैलिडेशन इन 3B टेबल 4D1 जो है वो किया गया है। क्या है ये टेबल 4D1? टेबल 4D1 बेसिकली वो टेबल है जिसमें आप अपना टेम्पररी रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यानी कि वो आईटीसी जो आप टेम्पररी रिवर्स करते हैं और उसे बाद में रिक्लेम करते हैं, उसको दर्शाने का, उसको फिल करने का टेबल है। टेम्पररी आईटीसी क्या होता है? लेट सपोज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है क्योंकि आपने 180 दिन के अंदर अंदर अपने सप्लायर का पेमेंट नहीं क्लियर किया था, तो आपको टेम्पररी रिवर्सल जो है वो करना पड़ता है। ये टेम्पररी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप उसका पेमेंट कर देंगे आप उसको रिक्लेम कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका सप्लायर टैक्स नहीं पे करता है तो आपको टेम्पररी रिवर्सल वगैरह करना होता है। तो टेम्पररी रिवर्सल वो आप डालते हैं टेबल नंबर 4D2 में, और उसको जब आप रिक्लेम करते हैं तो वो आप डालते हैं टेबल 4D1 में। अब इसको लेकर के जीएसटी पोर्टल पे चीजें जो हैं वो बदल दी गई है। यहां पर आपको समझना है, जो ये हमारा टेम्पररी रिवर्सल और रिक्लेम है, इसके लिए आपको एक नया स्टेटमेंट दिया जाएगा, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट में ये पोर्टल पे आ रहा है एक नया स्टेटमेंट जिसमें टोटल आईटीसी जो आपने रिवर्स किया है अंडर टेबल 4B2 वो दिखाया जाएगा, और जिस महीने की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उस रिटर्न की फाइल में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप रिक्लेम का क्या फिगर डाल रहे हैं। देखिए इन्होंने कितने सुंदर ढंग से बताया है। कंसिडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, समझिएगा। आप अगर अपनी कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी भी एक महीने की एज ऑन डेट, जैसे आज मान लेते हैं 8 अगस्त है, आज आप अपनी रिटर्न एक फाइल करते हैं जिसमें आपका जो ये आईटीसी रिवर्सल और आईटीसी रिक्लेम का स्टेटमेंट है, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 5,000, 1,000, 1,000 और 500 रुपए। यानी कि आईजीएसटी में आपने रिवर्सल करा हुआ है टेम्पररी 5,000 का, सीजीएसटी में 1,000 का, एसजीएसटी में 1,000 का और सेस में 500 रुपए का। ये टेम्पररी रिवर्सल है। इसको अब आप रिक्लेम करेंगे जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि आज जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस रिटर्न में आपको कुछ रिक्लेम भी करना है, और आपका रिवर्सल का बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है? रिवर्सल का बैलेंस है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सिचुएशन नंबर 1 क्या है? स्टेटमेंट में आ रहा है रिवर्सल आपने कर रखा है 5,000, 1,000, 1,500। अब जो रिटर्न आप भर रहे हैं उस 3B में आप फर्दर रिवर्सल कितना दिखा रहे हैं? 0,000। तो टोटल रिवर्सल क्या हो गया आपकी इस रिटर्न में? 5,000, 1,000, 1,500। एज पर पोर्टल आपने टोटल रिवर्स किया हुआ है 5,000। अब आप इसी रिटर्न में रिक्लेम कर रहे हैं, मान लेते हैं आप रिपोर्ट कर रहे हैं 4D1 में, इसका मतलब होता है आप इसे रिक्लेम कर रहे हैं। 5,000 आपने रिवर्स किया था, ये आपके स्टेटमेंट में आ रहा था। अब आप रिवर्स करने के बाद रिक्लेम कर रहे हैं 4,000, यानी कि 5,000 रिवर्स किया था, 4,000 रिक्लेम कर रहे हैं। कोई इशू नहीं आएगा, कोई वार्निंग मैसेज आपको नहीं मिलेगा। आपने रिवर्स किया था 1,000 सीजीएसटी एसजीएसटी, आप रिक्लेम कर रहे हैं 700, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिवर्सल ज्यादा था, रिक्लेम कम है। सेस में आपने रिवर्स किया था 500, रिक्लेम कर रहे हैं 200, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहां पर जो आपका रिवर्सल था 5,000, 1,000, 1,500, सिनेरियो 2 क्या हुआ? आपने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड जिस महीने के रिटर्न भर रहे हैं उसमें अब आप सीजीएसटी एसजीएसटी में फर्दर रिवर्सल कर रहे हैं, मतलब 1,000 रुपए आपने ऑलरेडी रिवर्स किया हुआ था, अब आप यहां दिखा रहे हैं कि 100 रुपए और रिवर्स कर रहे हैं, तो टोटल रिवर्सल कितना हो गया इंक्लूडिंग दिस रिटर्न? 1,100। तो आप जो रिक्लेम करेंगे वो मैक्सिमम 1,100 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पर इन्होंने बोला कि रिपोर्टेड इन 4D1 1,100 है, कोई वार्निंग मैसेज आपको नहीं आएगा। आईजीएसटी और सेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तो 0,0 था, तो 5,000 और 4,000 में 4,000 कम है तो कोई इशू। सिनेरियो नंबर 3 आप देखेंगे तो हमने पहले कितना रिवर्स किया था? 5,000 हमारे बैलेंस में आ रहा था, अभी हमने रिवर्स और कर दिया है 700, तो टोटल रिवर्सल कितना हो गया? 5,700 रुपए, और हम रिक्लेम कितना कर रहे हैं? 5,500। यहां पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं।
अब उसके बाद 1000 रुपया हमारा सीजीएसटी में था रिवर्सल, हम आगे और रिवर्स कर रहे हैं इस महीने 300 रुपए, टोटल रिवर्सल 1300 हो गया, हम क्लेम करने जा रहे हैं 700 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से एसजीएसटी में है, इसी तरीके से आपका सेस के अंदर अमाउंट दिया गया है, यानी कि ओपनिंग रिवर्सल, करंट रिवर्सल, जो अमाउंट रहेगा वो अगर रिक्लेम अमाउंट से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिक्लेम उससे ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे हमारा फोर्थ सिचुएशन जो बनता है, यहां पर हमने ऑलरेडी रिवर्स कितना किया था, 5000, 1000, 1000 और यहां था हमारे पास 500 रुपए। ठीक है, देखिए यहां पर अब ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड आपने रिवर्स कितना किया, 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है यहां। लेकिन सेस में देखिए यहां पर आपको देखना है सेस में क्या हुआ, आपने ऑलरेडी रिवर्स किया था 500 रुपए, इस बार आप रिवर्स कर रहे हैं 200 रुपए, यानी कि टोटल रिवर्सल आपका कितना हुआ 700 रुपए का, लेकिन अब आप रिक्लेम कर रहे हैं 800। 700 रुपए रिवर्सल में है, 800 रुपए रिक्लेम है, तो यहां पर आपको पोर्टल वार्निंग मैसेज देगा कि आप जो रिक्लेम कर रहे हैं वो गलत अमाउंट रिक्लेम कर रहे हैं, उसे ठीक कर लें। काफी इंपॉर्टेंट चेंज ये जीएसटीआर 3B के अंदर होने जा रहा है, और ये चीजें आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिटर्न फाइलिंग जो अगस्त महीने की आप करेंगे, यानी कि अगस्त में करेंगे, जुलाई से रिलेटेड, उसमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो लास्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है 5000, 1000, 1000 और 500, 5000 हमारा ऑलरेडी रिवर्स था, 12000 और रिवर्स करा हमने, टोटल रिवर्सल हमारा हो गया कितना 17000 का, बट रिक्लेम कर रहे हैं 18000, रिवर्सल से ज्यादा रिक्लेम है, आपके पास मैसेज आएगा, रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत आएगी। ऑलरेडी रिवर्स था 1000 और करा रिवर्स 1000 रुपए, यानी कि 2000 रुपया रिवर्स करा, 3000 रुपए रिक्लेम कर रहे हैं, यहां भी मामला गड़बड़ है। इसी तरीके से एसजीएसटी में भी मामला गड़बड़ है, यहां 700 रुपए का रिवर्सल है, 3500 रुपए का है, तो यहां पर आपको वार्निंग मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा। तो आपको अब रिवर्सल और रिक्लेम का एक अलग रिकंसिलिएशन जो है वो बना करके चलना है, ताकि इस वैलिडेशन को आप अच्छे से समझ पाएं। और ये टेम्पररी रिवर्सल जो हमारा होता है सेक्शन 16(2), रेड विथ सेक्शन 41, रेड विथ रूल 37, 37A, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये सारा का सारा जो मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया, ये सब गवर्न होता है इन रूल्स से, इन सेक्शन से। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है 1% भी, तो आप बेहिचक हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, हर एक टॉपिक कंप्लीट करके बता रहे हैं। ये आपको 150 घंटे से ज्यादा के सेशंस के साथ ये क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 साल तक। 1 साल तक आप इसे अनलिमिटेड व्यूज के साथ देख पाएंगे, और करंटली आपको इसमें 10% का मॉनसून डिस्काउंट भी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।